मेरा नाम बिनी है एंड वेलकम टू बिनी इन्वेस्टिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रेजिस्टेंस क्या होता है, सपोर्ट क्या होता है और डब्ल्यू क्या होता है, WTB क्या होता है जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, और हमारा डाइवर्जेंस क्या होते हैं। तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक जुड़े रहिए एंड चलिए चलते हैं। ठीक है, आप ये पेज पे देख पा रहे हैं, ये हमारा निफ्टी का हिस्टोरिकल डेटा खुला हुआ है फॉर 25 जनवरी। हमारी उस दिन एक्सपायरी थी। मैंने रैंडम कोई भी उठाया था, तो जस्ट समझाने के लिए मैंने ये वाला 25 जनवरी का एक्सपायरी खोला था। तो हमारा रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस हमारी होती है, अगर मैं एग्जांपल के तौर पे समझाऊं तो आप समझ लीजिए कि आप घर पे रहते हैं और घर पे जो हमारी सीलिंग होती है, जो हमारी छत होती है, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। और सपोर्ट क्या होता है? सपोर्ट जहाँ पे हम चलते हैं, जो हमारी टाइल्स होती हैं, हमारा जो फ्लोर होता है, उसको बोलते हैं सपोर्ट। तो रेजिस्टेंस छत होती है, सपोर्ट होता है हमारी जहाँ पर हम चलते हैं, नीचे जो कारपेट एरिया है वहाँ पर हम चलते हैं। तो रेजिस्टेंस WTB है, सपोर्ट WTB है। इसका मतलब रेजिस्टेंस इज वीक टुवर्ड्स बॉटम। मतलब अगर यहाँ पर हमारी इमेजिनरी लाइन है तो ये वीक है टुवर्ड्स बॉटम। बॉटम ऊपर है, टॉप नीचे है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। बॉटम ऊपर इसलिए है क्योंकि हमारी जो स्ट्राइक प्राइस है ये नीचे से ऊपर घट रही है। 350 से 300, 300 से 250, 200, 150, और सबसे लीस्ट स्ट्राइक प्राइस हमारी 2900 है। तो ये हमारा बॉटम हो गया। सिमिलरली हमारा टॉप है, स्ट्राइक प्राइस हमारी 350 है, 400, 450, 500, 550, तो ये हमारा नीचे की तरफ टॉप हो गया। तो रेजिस्टेंस इज वीक टुवर्ड्स बॉटम, मतलब ये यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ पर जाएगा। सिमिलरली सपोर्ट इज वीक टुवर्ड्स बॉटम, ये भी यहाँ पे यहाँ से जाकर यहाँ पर जाएगा। तो दिस नॉट नेसेसरी कैन ऑलवेज बी WTB बोथ, बट कभी ये WTB होगा, कभी ये WTT होगा, या फिर ये स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, बट दिस कैन नॉट बी WTB ऑल ऑल द टाइम। तो जैसे रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया कि हमारी छत है, तो कभी कभी क्या होता है कि अगर हम बॉल को फेंकेंगे और हम छत पे लगाएंगे तो टकरा कर नीचे आएगी। कभी कभी क्या होता है कि अगर छत बहुत ही हार्ड नहीं है, थोड़ी सी सॉफ्ट है, तो वो टकरा के ऊपर निकल आएगी। ऊपर निकल आकर जो नेक्स्ट छत होगी, जो सेकंड फ्लोर होगा, उस पर टच होकर नीचे गिरेगी। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ कि रेजिस्टेंस की जो जो रेजिस्टेंस है वो कभी कभी ब्रेक करके ऊपर निकल जाता है। तो जब ऊपर निकल जाता है तो उसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि रेजिस्टेंस का एक्सटेंशन। अगेन, अगर छत टूट के सेकंड वाले फ्लोर की छत से टकराकर नीचे आती है तो रेजिस्टेंस को तोड़ दिया है और उसके ऊपर जो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस है उस पर टकरा गई है। सपोर्ट सिमिलरली, अगर जो हमारी जो जहाँ पर हम खड़े हैं वो टूटकर नीचे गिर जाता है, जो जो बेसमेंट है, तो वहां से टकरा गई है, वहां पे हम नीचे गिर गए हैं, तो दिस वुड बी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। ठीक है, अब एग्जाम्पल, अगर मैं ये रेजिस्टेंस की तरफ देखूं तो ये हम मैंने 21, ये हमारा 21,350 पे हमारा, या 21,300 पे, ये हाईएस्ट हमारा वॉल्यूम यहाँ पर है। तो ये जो है हमारा, ये एक्सटेंशन ऑफ, ये हमारा रेजिस्टेंस है। 21,300 हमारा रेजिस्टेंस है। और अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये हमारा, या इस पे मैं क्लिक करूंगा, दिस इज रिवर्सल। ये भी रिवर्सल है। ये सारे हमको यहाँ पर रिवर्सल दिख रहे हैं। मैं कोई दूसरी स्ट्राइक प्राइस पे जाता हूँ, या उसी स्ट्राइक प्राइस पे मैं सुबह 10 बजे के टाइम पे आता हूँ। ठीक है। हाँ। अ, चलिए दूसरी कोई एक्सपायरी के अलावा कोई स्ट्राइक प्राइस, कोई डे देखते हैं। और मैं सुबह 9:15 बजे आ जाता हूँ। ठीक है। तो मैं ये सुबह 9:15 बजे आ गया हूँ, और एग्जाम्पल 21,200 पे हमारा रेजिस्टेंस है। ये 21,200 पे हाईएस्ट वॉल्यूम है। तो ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया, तो ये हमारी पहली छत हो गई 21,200। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ जो ज़्यादातर टाइम में होता है वो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब छत तोड़ के
ऊपर वाली छत पे चला गया, तो इसको अगर मैंने क्लिक किया, ये जो मुझे वैल्यू मिली है, दिस इज एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। यानी 21,200 पे हमारा पहली जो फर्स्ट जिसमें हम रह रहे हैं वो छत है, और जो हम उसको तोड़ रहे हैं, तोड़कर ऊपर वाली छत पे जा रहे हैं, तो 21,223 एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस है, दिस वुड बी EOR। सिमिलरली सपोर्ट जो है हमारा हाईएस्ट यहाँ पर है, तो सपोर्ट भी हमारा हाईएस्ट यहाँ पर है 21,200 पे, तो मैंने इस पे क्लिक किया, तो ये मेरा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट हो गया। मतलब 21,200 पे सपोर्ट है, 21,173 पे, यानी कि 27 पॉइंट्स और नीचे हमारा सपोर्ट है, तो मार्केट यहाँ तक जा सकती है। तो ये हमारा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, और ये रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट हो गया। 21,200 क्योंकि हाईएस्ट वॉल्यूम हमारी यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो ये हमारा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों यहाँ पर हो गया। और क्योंकि हमारा हमारा जो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे क्लिक करूंगा मैं, तो ये जो मेरे को सबसे प्राइस मिल रही है मेरा EOR हो जाएगा, और यहाँ पर जो मुझे प्राइस मिल रही है ये मेरा EOS हो जाएगा। तो मार्केट यहाँ जाने की क्षमता रखता है। तो आई होप आपको एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट समझ आया होगा। अब मैं बात करता हूँ डाइवर्जन की। तो डाइवर्जन क्या होता है? अब एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल यहाँ पे रेजिस्टेंस इज वीक टुवर्ड्स टॉप, मतलब रेजिस्टेंस जो है वो यहाँ से नीचे आ रही है, या क्योंकि 21,200 से 21,300 आ रही है, तो ये हमारा रेजिस्टेंस इज वीक टुवर्ड्स टॉप। तो डाइवर्जन क्या होती है? ये बीच में एक डाइवर्जन है हमारी। ये डाइवर्जन क्या है बेसिकली? ये बेसिकली वो है जहाँ पर अगर मुझे पता है, मार्केट का पूरा सिनेरियो देखकर मुझे पता है कि मार्केट जो है वो टॉप जाएगी, यानी कि ऊपर जाएगी मार्केट, तो ये जो डाइवर्जन है 21,250 का, ये मार्केट को रोकेगा, ये मार्केट को नीचे आने से, सॉरी, मार्केट को ऊपर जाने से ये रोकेगा। तो ये हमारी एक डाइवर्जन हो जाएगी। तो हो सकता है 21,250 पे, 21,200 पे अभी हमारा चार्ट है, या हमारी स्पॉट प्राइस है, और ये जब 21,250 पे आए, तो हो सकता है ये 21,250 के बाद 240 पे आ जाए, 230 पे आ जाए, बट अल्टीमेट गोल उसका 21,300 होगा। तो डाइवर्जन इज जस्ट अ स्पीड ब्रेकर, थोड़ा सा ये वहाँ पर रेजिस्ट करेगा, लेकिन आएगा 21,300 पे। ये मैंने सिर्फ एग्जांपल के तौर पे समझाया है कि अगर रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप है। तो डाइवर्जेंस भी कितने टाइप की होती हैं? डाइवर्जेंस कितनी बार आती है? इनफैक्ट इस केस में डाइवर्जेंस दो बार आएंगी। अब आप सोचेंगे कि दो बार कैसे, क्योंकि 21,200 हमारा स्ट्राइक प्राइस है, 21,300 की तरफ ये जा रहा है, तो एक बार आएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हमारी इमेजिनरी लाइन पे 21,200 पे है और 21,300 पे ये जाएगा, तो हमारी दो डाइवर्जन आएंगी। तो दिस वुड ऑलवेज बी 1+1। अगर ये समझो कि हमारा 21,200 से 21,300 पे ये होता वॉल्यूम, ये हाईएस्ट वॉल्यूम यहाँ होता है, तो हमारी डाइवर्जन एक होती। तो हमेशा हम एक ऐड कर देंगे उसमें डाइवर्जन, जो भी स्ट्राइक प्राइस है, अगर कोई भी डिफरेंस नहीं है तो हम हमेशा एक ऐड करेंगे। अगर 21,200 पे है तो भी हम एक ऐड कर देंगे। तो 21,200 से 21,250 हमारी हाईएस्ट वॉल्यूम है, तो हम इसमें एक ऐड कर देंगे, यानी कि एक डाइवर्जन है। 21,300 पे तो यहाँ पे दो डाइवर्जन है, 21,350 में तीन डाइवर्जन है। अगर सिमिलरली हमारा सिर्फ ये स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे कोई हमारा नेक्स्ट वॉल्यूम हाईएस्ट नहीं है, यहाँ पे रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग लिखा हुआ है, तो हमारी डाइवर्जन जो होगी, हमारी कोई भी डाइवर्जन नहीं होगी, तो ये हमारी ज़ीरो हो जाएगी। सिर्फ इसी केस में ज़ीरो होती है जब 21,200 हमारा स्ट्रॉन्ग होता है, उसी केस में हमारा डाइवर्जन जो है ज़ीरो होती है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि हमारा EOR क्या होता है, EOS क्या होता है, डाइवर्जन क्या होता है। अगर आपको नहीं समझ आया, प्लीज़ वीडियो को दोबारा से देखिए, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।